Okay, students. Now in this lecture, today's we are discuss about the Coulomb's law, but in vector form. जैसे कि आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, कूलॉम्स लॉ को हमने आपको बतलाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर दो स्टेशनरी चार्जेस एक दूसरे से, सपोज आपने देखा कि एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, then the magnitude of the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी दो चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का मैग्नीट्यूड, जैसे कि आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, लेकिन वहां पे मैं सिंपल फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को डिस्कस कर रहा था, तो मैंने वहां पे मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज किया, यहां पे इस्तेमाल किया। लेकिन आज हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उनके बीच चार्जेस के प्रोडक्ट के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ कैसे आएगा। तो इसके लिए सपोज आपने देखा, दो पॉइंट चार्जेस हम लोग ले लेते हैं, Q1 एंड Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। और यहां पे जैसे आपने देखा कि एक कोई चार्ज मेरे पास में है Q1, और यहां दूसरा मेरे पास एक कोई चार्ज यहां पे क्या है, आपने देखा कोई है Q2, और ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो मैं आपको एक बात बतला दूं, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, ये अगर आप देखेंगे, ये F21 का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से यहां पर अवे काम करेगा। ओके बच्चों, और फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, ये यहां पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। यूनिट वेक्टर यहां पे जो आप देख रहे हैं R12, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द चार्ज Q1 टू Q2, और R21 यहां पे बतला रहा है द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्रॉम Q2 टू Q1। यहां पे कुछ हम लोग साइन को डिस्कस कर सकते हैं। देखो, मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं। आपको पता है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने देखा यहां पे कि ये दोनों ही मेरे पास में प्लस चार्ज हैं, और आपको पता है कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे। मैं एकदम एक सिंपल सी इसकी एक टेक्निक बताता हूं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा काम करेगा, अवे काम करेगा। और अगर हम लोग माइनस चार्ज की बात कर लें, तो माइनस चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहां काम करेगा, टुवर्ड्स काम करेगा। यहां पे हम कुछ फिगर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यहां पे दोनों चार्जेस मेरे पास में पॉजिटिव हैं। Q1 भी आप देख रहे हैं, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ में है। Q2 देख रहे हैं, वो भी पॉजिटिव साइन की वजह से है। तो यहां पे आप देखेंगे कि एक फोर्स Q1 की वजह से Q2 पे लगेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, F21। और एक फोर्स Q1 पर लगेगा Q2 की वजह से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, F12। तो मैंने जैसे कि अभी आपको कंसेप्ट सिखाया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अवे। तो अगर आप यहां पे बात कर रहे हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, तो देखिए सबसे पहले जैसे ही मैंने कहा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 का मतलब क्या हुआ, हमने अपना मार्कर यहां पे रख लिया Q2 पे, ओके, या पेन यहां पे रख लिया। अब ड्यू टू द चार्ज Q1 किसकी वजह से लग रहा है, ये Q1 की वजह से, और Q1 का डायरेक्शन, Q1 का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो आपको पता है इसकी वजह से ये जो लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कैसा काम करेगा, अवे, यानी कि F21 का डायरेक्शन इस तरफ काम करेगा। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1, तो Q1 पे लगने वाला है, तो यहां पे हमने रख दिया पेन। ड्यू टू द चार्ज Q2 किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से लग रहा है। तो Q2 की वजह से लग रहा है, तो आपको पता है कि Q2 कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पे हमारे पास में इसका डायरेक्शन ये इससे अवे होगा। आपको एकदम सिंपल सी बात समझनी है कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स। और मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं यहां पे कि जिस
चार्ज की वजह से फोर्स लगता है उसके साइन को देखा जाता है। अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अवे। और जिस पे लगता है उसके साइन से हमें मतलब नहीं है। जैसे आपने देखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2, मुझे Q2 के साइन से नहीं मतलब, यहां पे फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है, और Q1 कैसा है, अगर पॉजिटिव है तो आप जानते हैं इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहां काम करेगा, आप देखेंगे अवे काम करेगा। और फिर मैं बात कर रहा हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1, अब Q1 पे लग रहा है किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो Q2 के साइन को देखा जाएगा, और Q2 का साइन है तो ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो हम लोग कुछ यहां पे और फिगर डिस्कस कर लें तो और भी अच्छी सी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा इस तरीके से दोनों चार्जेस मान लेते मेरे पास में नेगेटिव आ जाते कभी, जैसे अगर आपने देखा ये माइनस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है, तब कैसे डायरेक्शन देखेंगे हम लोग यहां पे। या जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक मेरे पास में ये प्लस का Q1 है और यहां पे ये माइनस का Q2 है, तब हम लोग इसके डायरेक्शन को यहां पे क्या देखेंगे। या जैसे मान लीजिए आपने देखा एक और यहां हम लोग ले लेते हैं, ये सपोज A और B, ये वाला मेरे पास माइनस का Q1 है और ये यहां पर मेरे पास प्लस का Q2 है, तब हम लोग डायरेक्शन को कैसे देखेंगे। तो मैंने आपको जैसे कंसेप्ट सिखाया कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, टुवर्ड्स। और अवे और टुवर्ड्स जिस चार्ज की वजह से फोर्स लगता है उसके साइन को देखा जाता है। जैसे बच्चों यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2, तो Q2 पे लग रहा है तो हमने अपने पेन को यहां पे Q2 पे रख लिया। ड्यू टू द चार्ज Q1, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, और Q1 का साइन कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन इसका कैसा हो जाएगा, टुवर्ड्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे F21 का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, टुवर्ड्स। अब जैसे अगर हम लोग बात कर लें फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 पे लग रहा तो मैंने अपना पेन यहां पे Q1 पे रख लिया। ड्यू टू द चार्ज Q2 कैसा है मेरे पास में, नेगेटिव का है, तो Q2 नेगेटिव है तो आपको पता है इसकी वजह से इसका टुवर्ड्स। आप बताओ Q2 का टुवर्ड्स कहां होगा, इस तरफ, तो अगर आप देखेंगे ये F12 का डायरेक्शन यहां पे हो जाएगा। ओके बच्चों, अगले वाले में देखते हैं, जैसे इसमें देखते हैं भैया कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2, अब Q2 पे लग रहा है तो हम पेन यहां पे रख लिया। ड्यू टू द चार्ज Q1 की वजह से लग रहा है, और Q1 कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन क्या होता है, अवे। तो Q2 पे लग रहा है, जिस पे लगता है उसे आगे लिखा जाता है, और जिसकी वजह से लगता है उसे पीछे लिखा जाता है। तो अपन जैसे लिख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2, तो यानी कि F2 ड्यू टू द चार्ज Q1, यहां पे आपने क्या लिखा, 1, ये ऐसे काम करेगा। और जैसे आपसे किसी ने कह दिया फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 पे लग रहा है, और किसकी वजह से, Q2, और Q2 कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव आपको पता है कहां काम करेगा, टुवर्ड्स। तो F12 का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। यहां पे अगर आप देखेंगे, जैसे यहां पे बात कर लें कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1, अब Q1 कैसा है, नेगेटिव, और जिसकी वजह से फोर्स लगता है उसके साइन को देखा जाता है। अब ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, तो F21 का टुवर्ड्स इस तरफ आएगा यहां पे। अब हम बात कर लें फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से, तो अगर आप देखेंगे तो F12 यहां पे लगेगा। ओके बच्चों, तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया बड़े ध्यान से समझिएगा कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स। और जिस चार्ज की वजह से फोर्स लगता है उसके साइन को देखते हैं, जिसपे लगता है उसके साइन को आप कंसीडर मत करिएगा। यहां पे हम लोग जो कंसेप्ट पे लगा रहे हैं। अच्छा, जनरली बुक्स क्या लिखती हैं, जनरली बुक्स अपने यहां ऐसे लिखती हैं कि भैया लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो देखो ऊपर वाला फिगर दोनों में लाइक चार्जेस थे, दोनों Q1 और Q2 प्लस के थे, तो यहां पे आप देख रहे हैं F12 और F21 रिपेल, इनके डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट। ओके बच्चों, या देखो दोनों माइनस थे Q1 और Q2, तो आपने देखा यहां पे कि F12 F21 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। F21 का इधर है, F12 का इधर है, तो लाइक चार्जेस यहां पे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके बच्चों, अनलाइक चार्जेस जैसे आपने देखा एक प्लस का है और दूसरा कैसा है, माइनस का है, तो अनलाइक चार्जेस देखो ये दोनों फोर्सेस कहां काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ओके बच्चों,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो यहां जैसे हम लोग केवल एक चार्ज को लेके चलेंगे, यहां पे जैसे कि आपने देखा हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, जैसे ये Q1 है, ये प्लस का है, Q2 भी प्लस का है, तो Q1 की वजह से Q2 पे जो लगने वाला फोर्स होगा F21 इस तरफ, R12 और R21 यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बतला रहे हैं Q1 से Q2 की ओर या Q2 से Q1 की ओर। तो जैसे आपसे इन्होंने कह रखा है कि कूलॉम्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो F12 इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। और आप जरा ध्यान से देखिए यहां पर F12 के डायरेक्शन में कौन सा हमारे पास में यूनिट वेक्टर आ रहा है, R21, तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं R21 कैप। ओके बच्चों, जैसे अगला यहां पे लिखेंगे फोर्स, या यहां पे लिख देते हैं कूलॉम्स फोर्स, यहां पे लिख देते हैं हम लोग कूलॉम्स फोर्स एक्टिंग, यहां पे लिख देते हैं ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहां पे अगर आप देखते हैं F21 लिखेंगे तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इनटू दैट इज R12। ओके बच्चों, और जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि वेयर R12 इज इक्वल टू माइनस के R21, आपको पता है जब दो ऑपोजिट वेक्टर हैं उन्हें इक्वल करके लिखेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, और यहां अगर हम R12 को R21 से रिप्लेस करते हैं तो F21 इक्वल टू बच्चों आपको देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा और ये यहां पे क्या हो जाएगा R21, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इसमें दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वलाइज करें तो आपको एक चीज बड़े अच्छे से यहां पे देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए अब ये मैच कर जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे अगर आप ये साइंस को छोड़ दिए, ये देखिए, तो यहां आप कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू किसके हो जाएगा माइनस के F21। तो आपने देखा यहां पे बहुत अच्छे से कि जो कूलॉम्स लॉ होता है इज अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके बच्चों, तो ये चीज यहां पे मैंने लास्ट में आपको बतलाई है कि कूलॉम्स लॉ इज अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके बच्चों, तो मैं जैसे कि आपको यहां पे बतला रहा था कि सबसे पहले आपको साइन बड़े अच्छे से देखने हैं। यहां पे आपको मैंने यहां पे एक कंसेप्ट बताया कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है बच्चा कैसे होता है अवे, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है वो कैसे होता है टुवर्ड्स, और जिस चार्ज पर लगता है उसके साइन को नहीं देखते हैं अवे टुवर्ड्स के लिए, जिसकी वजह से लगता है। लेकिन बहुत सारी बुक्स इन चीजों को ऐसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे दिक्कत आती है। तो जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया आप उसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पे एक देख लेते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि दो चार्जेस हैं मेरे पास Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट A एंड B इन द स्पेस, और उनके पोजीशन वेक्टर अगर आप देखेंगे इस तरीके से R1 और R2 हैं और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे आपने देखा बेटा कि एक कोई चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज आपने देखा Q2, और इस तरीके से आपने देखा जैसे कि पिछले मैंने हेडिंग में आपको समझाया कि ड्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू द Q1 F21 इस तरीके से, अवे F12 इस तरीके से, और ये डायरेक्शन। तो यहां पे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे हमें थोड़ा सा वेक्टर में जाना पड़ेगा, और वेक्टर में हम लोग यहां पे जैसे ले लेते हैं इन ट्रायंगल OBA, ये आप ट्रायंगल ले लीजिए यहां पे ऐसे, इन ट्रायंगल OBA आप ऐसे ट्रायंगल ले लीजिए। और अगर इस ट्रायंगल OBA में मैं अगर OA ट्रायंगल रूल अप्लाई कर रहा हूं तो OA इज इक्वल टू बेटा आपको देखने को मिलेगा OB और प्लस यहां पे BA, ये चीज यहां पे देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपको पता है यहां पे कि OA यहां पे कितना पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1, और OB आपने देखा कितना पोजीशन वेक्टर है R2, और BA अगर हम लोग देख लें, BA आप ध्यान से देखें जब B से A की तरफ जाएंगे तो ये R21 मेरे पास होगा,
अगर मैं ए बी लेता तो मेरे पास में ये R12 होता, चूंकि मैं बी ए ले रहा हूं तो मेरे पास ये R21 होगा। तो यहां पे ये R21 वेक्टर ले लेते हैं यहां पे इसको, तो R21 यहां पे वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे दैट इज R1 माइनस R2। ओके बच्चों, अगर इसी की जगह मैं ट्रायंगल ले लेता ओ ए बी, और अगर मैं ओ बी को रिजल्टेंट वेक्टर मान के चलता, तो आप देखते हैं उस जगह पे R2 इज इक्वल टू क्या होता, R1 प्लस R12। तो R12 इज इक्वल टू जब हम यहां पे निकाल रहे होते अगर, तो R12 इज इक्वल टू आता R2 माइनस R1। लेकिन मैंने यहां पे R21 को फाइंड आउट कर लिया, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे R12 को फाइंड कर सकता हूं। R12 को करेंगे ये ट्रायंगल लगा के, तो ये R2 माइनस R1 आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि कूलॉम्स फोर्स, यहां पे बात कर लेते हैं एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर हम बात कर लें यहां पे कि Q1 पर Q2 की वजह से जो कूलॉम्स फोर्स लगेगा, तो अभी आपने देखा कि F12 इज इक्वल टू, यहां पे आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा R21 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यहां पे आप लिख सकते हैं R21 कैप। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अगर हम लोग इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर लें तो हमारे पास यही फॉर्मूला ऐसे भी आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और जब बेटा इसको रखेंगे तो अभी स्क्वायर था और एक और मिल जाएगा, तो R21, और यहां पे ये कितना हो जाएगा क्यूब, और यहां पे ये कितना हो जाएगा R21 वेक्टर। जैसे कि अभी आप ऊपर देख रहे थे कि ये यूनिट वेक्टर के टर्म्स में था, अब इसे मैंने वेक्टर के फॉर्मेट में ले लिया। अगर अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं इसको, ये हम लोगों ने F12 लिया है, अगर हम लोग यहाँ पे R21 की वैल्यू को रिप्लेस करके लिखना चाहें तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए F12, यहां एक सेकंड, यहां हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे Q1 Q2, और R21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 माइनस R2, इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, और इनटू ये यहां पे वेक्टर लगेगा R1 और यहां पे माइनस R2। ओके बच्चों, और अगर यही फॉर्मूला ऐसे होता मेरे पास में F21 होता, तो आपको पता है कि F21 के लिए क्या हम लोग निकालते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बस यहां पे R1 माइनस R2 की जगह क्या हो जाता, R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब, और यहां पे भी R2 वेक्टर, और माइनस क्या हो जाता, R1 वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे कि इन्होंने क्या रखा है, कैलकुलेट द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, दोनों ही अल्फा पार्टिकल हैं। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2 प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर होता है, और आपको पता है कि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और अल्फा पार्टिकल पर कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और ये दोनों ही अल्फा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, R इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यहां पे 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, और दोनों मेरे पास में Q1 Q2 सेम है, ये 19, और यहां पे हम लोग जब R स्क्वायर करेंगे दैट इज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, यहां से अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो 2 3.2 नीचे आएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस 3.2 के स्क्वायर से। ओके, और ये माइनस के 15 का स्क्वायर करोगे पावर का, तो माइनस के 30, और ऊपर 30 जाएंगे तो 30 और 9 39 हो जाएंगे, और ये 19 19 38 हो जाएंगे। तो 38 में से अगर
39 में से ये 38 जाएंगे तो आपके पास में एक सिंगल पावर बचेगी, और एक सिंगल पावर बचने का मतलब 90 न्यूटन। और नेचर की बात कर लें तो नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों ही यहां पर आपने देखा अल्फा पार्टिकल है। ओके बच्चों, इसी के बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, जिसमें आप लोग देखते हैं इन हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहां पे मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उन पे चार्जेस के मैग्नीट्यूड तो सेम है। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कोलॉम, और Q2 यहां पे इतना ही चार्ज होता है बट वो प्लस का होगा। और एक दूसरे से ये कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर की डिस्टेंस पर सेपरेट है। हम लोगों को इनके बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड करना है। और आपको मैं बतला दूं कि जैसे मैं यहां पे कुलॉम्स फोर्स अप्लाई करूंगा, कुलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ले रहे हैं, इसलिए यहां पे चार्जेस के साइन को हम लोग शो नहीं करेंगे, क्योंकि चार्जेस का जो साइन है वो मुझे डायरेक्शन बताते हैं और नेचर शो करते हैं। तो यहां पे हम लोग केवल और केवल दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, और अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको पावर सॉल्व करनी चाहिए, और कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पावर हम लोग पहले एडजस्ट करें। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये माइनस के 11 है, और माइनस के 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22, और माइनस के 22 ऊपर जाएंगे तो 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31, और 31 और ये पावर 19 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस के 38। तो ये अगर आप देखेंगे 31 जो पावर है, और 38 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 में से अगर 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 7 आना चाहिए यहां पे। और यहां जब आप देखोगे तो 9 और 1.6 16 का मल्टीप्लाई 2.256 होता है, तो 2.56, और यहां अगर आप करोगे 5.3 का स्क्वायर, 5.3 इंटू अगर 5.3 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28.09। तो जब हम लोग यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2.56 का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से तो आपको देखने को मिलेगा 23.04, और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 28.09 से तो आपको आई थिंक यहां पे देखने को मिलेगा 0.820 इंटू 10 की पावर माइनस 7, या आप कह सकते हैं 8.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के यहां पर 8। ये इतने मीटर मेरे पास में यहां पे आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही आपको बेटा मैंने परसों फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो एटम का साइज होता है वो 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर ऑर्डर का होता है, और उसमें एक पता चला प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल में घूम रहा होगा। तो ऑब्वियसली 10 टू दी पावर माइनस 8 के टर्म्स में से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे सामने क्वेश्चन आता है जिसमें इन्होंने क्या रखा है कि 2 चार्जेस 3 माइक्रोकुलॉम ईच। इन्होंने क्या रखा है कि 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और दोनों ही कितने हैं 3 माइक्रोकुलॉम के हैं, यानी कि 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कुलॉम के हैं, आर लाइंग इन एयर एट अ डिस्टेंस यहां पे 0.30 मीटर। फाइंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। हमें उनके बीच नेचर और फोर्स फाइंड करना होगा। तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पे आप फिर अप्लाई करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, और अपॉन मेरे पास में R की 0.30 का यहां पे स्क्वायर। तो आप यहां पे ऐसे कैलकुलेट करके इतने न्यूटन इसका फोर्स यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कुलॉम्स लॉ के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करते चले जा रहे हैं, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने क्या रखा है, हाउ फार ए पार्ट मस्ट टू प्रोटॉन्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या रखा है कि 2 प्रोटॉन्स हैं, उन दोनों प्रोटॉनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा जाए।
दो प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे अगर उन्हें रखें कि उनके बीच जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स हो वो किसी एक प्रोटॉन के वेट के इक्वल हो, जबकि प्रोटॉन का यहां पे इस तरीके से उन्होंने मास दे दिया। आपको पता है कि प्रोटॉन दोनों ही है, तो Q1 इक्वल टू Q2, इनके चार्जेस माइनस के 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम होंगे। अब अगर हम लोग बात कर लें कि इनके बीच का सेपरेशन क्या है, जो कि हमें निकालना है आर की वैल्यू, और दोनों ही प्रोटॉन है तो दोनों ही प्रोटॉन के मास आपको दे रखे हैं m1 इज इक्वल टू m2 और 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो बच्चों हम लोग यहां पे लगाते हैं फिर से कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे F, यहां पे क्या क्या रखा है इन्होंने, जैसे कि क्वेश्चन में कि उनके बीच जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा वो किसी एक के वेट के इक्वल होगा। तो मान लीजिए किसी एक का वेट यहां पे m1g या m2g या आप mg ले सकते हैं, तो mg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां पे आपको पता है कि मास m की जगह हम लोगों को चूंकि आर स्क्वायर फाइंड करना है, आर फाइंड करना, तो ऐसा करो आर स्क्वायर को इधर ले आओ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे Q1 Q2 और mg को यहां पे इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। और जब आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करते चले बाद में अंडर रूट ले लीजिएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां पे रख देते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और Q1 यहां पे अगर आपने देखा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और Q2 भी इतना ही है। और इसका वेट अगर हम लोग बात करें तो m की वैल्यू कितनी दी गई है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम है और g की वैल्यू 9.8। कैलकुलेशन आपके हिस्से में छोड़ रहे हैं, आप इसको करिएगा और अंडर रूट लेके आप बतलाएंगे कि इतने मीटर डिस्टेंस पर अगर हम इन्हें सेपरेट करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और जो आपके सामने इस तरीके से है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है कई बार, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या रखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। अगर आप देखेंगे कि इनका जो कंबाइंड चार्ज है Q1 प्लस Q2 वो कितना है 20 माइक्रोकूलम है, यानी कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। और उनके बीच जो लगने वाला एक फोर्स है वो कितना है 0.075। तो हमें Q1 और Q2 की सेपरेट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू आपको मालूम है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर। और यहां पर रिपल्सिव फोर्स यहां पे 0.075 दिया गया है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है, दैट इज Q1 Q2 अपनी जगह पे और आर स्क्वायर जो कि आपने देखा कि सेपरेशन कितना है इनके बीच का 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि ये जो होगा पूरा वो इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर 9 नीचे जाएगा, जब इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.075 और इंटू 10 की पावर माइनस 9, या इसी को हम लोग 3 पॉइंट और खिसका लें तो 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये मेरे पास में इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर एक मैथमेटिक्स की हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 Q1 Q2। तो यहां पे Q1 प्लस Q2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 Q1 Q2 कितना है 75 इंटू 10 की पावर आपने देखा माइनस के 12। तो यहां पे जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 300 इंटू 10 की पावर माइनस 12। और अगर आप देखेंगे तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये किसके इक्वल चल रहा है Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। तो अगर हम चाहें तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकालें, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 हमारे पास में ऐसे एक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है कि दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड
जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे, दैट इज 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2Q1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, या Q1 इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, या अगर आप देखेंगे 15 माइक्रोकूलम। ओके बच्चों, और Q1 की वैल्यू 15 माइक्रोकूलम रखोगे और इसको इस तरफ रिप्लेस करोगे तो Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में देखने को मिलेगा कि दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे पैरेलल में ये तो आपको सॉल्व करना होगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस को देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, और बाकी आगे की क्लास के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो लेक्चर। ओके देन, बाय बाय क्लास।